I'ma show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. जोहार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 100 लाइव टीवी। आज हम लोग हैं झारखंड के राजधानी के ध्रुवा में और हमको बता दें एचईसी के श्रमिक संगठन और सामाजिक संगठन के साथ में आज एक बैठक राजद के महासचिव कैलाश यादव जी के यहाँ हुई। क्या कुछ बातें हुई, आइए सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं। क्या बातें हुई आज एचईसी के संगठन को लेकर? मैं भवन सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट CITU झारखंड। आज जो हम लोगों ने कैलाश यादव जी की अध्यक्षता में जो मीटिंग बुलाई गई, उसमें श्रम मंत्री के समक्ष हम लोग 19 तारीख को 12 बजे से उनसे मुलाकात उनके चैम्बर में हम लोग करेंगे, जिसमें एचईसी का मुख्य रूप से मुद्दा आवासीय परिसर से लेकर मजदूर, सप्लाई मजदूर की समस्या, पेमेंट की समस्या और एचईसी के आधुनिकीकरण के सवाल पर ही हम लोग उनसे बात करेंगे। सवाल है पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के अनुसार श्रम मंत्री, यह जो मामला होता है वेज का मामला, वो राज्य सरकार और श्रम मंत्री के अधीन है, वो डायरेक्टिव दे सकते हैं और पेमेंट के लिए। दूसरी बात है कि आधुनिकीकरण का जो नीति आयोग का जो मीटिंग होने वाला है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी जाएंगे। उनसे साथ में हम लोग चाहते हैं कि बैठक करके हम लोगों के चीज़ों में क्या क्या फीडबैक उनको दे। जैसे डॉक्टर BK सारस्वत ने कहा कि इसका आधुनिकीकरण 1100 करोड़ रुपया लगेगा। उसमें उन्होंने कहा कि एचईसी के ज़मीन का बिका हुआ 732 करोड़ रुपया है, उसको उसी के लिए रिजर्व कर दो। रिजर्व करके रखा भी गया, लेकिन सरकार ने अपने माल में एडजस्ट कर लिया और उसका आधुनिकीकरण नहीं किया। दो बार पार्लियामेंट में 18 और 19 दोनों बार में पार्लियामेंट में उठा, सरकार मौन धारण किया। तो पहले मोदी की सरकार इसको ये निगाह से देखती थी, कॉरपोरेट घराने की सारे पर चल रही थी। अभी हमारे उद्योग मंत्री कुमारस्वामी जी हैं और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, अभी पहले रघुवर दास नहीं है, अभी हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, जो डायनेमिक लीडरशिप देने के लिए तैयार हैं, मजदूरों की समस्या से अवगत हैं। और इस कारखाने में 85% वर्कर जो है, अभी जो सप्लाई मजदूर जो काम पर बैठे हुए हैं, 24 महीने से, जिनको 22 महीने 24 महीने से का तनख्वाह नहीं है, हमारे पास संसाधन रहते हुए भी उसका उपयोग हम नहीं कर सकते। झारखंड केंद्र सरकार कुंडली मार करके बैठी है। तबर का पैसा भी गायब कर दिया जमीन बेचने का और आधुनिकीकरण नहीं करने दिया। बिना आधुनिकीकरण के एचईसी चल नहीं सकता है, क्योंकि 60 साल की पुरानी मशीन से आज हम कम्पिटिटिव के युग में हम कम्पीट नहीं कर सकते। ये हमारा सौभाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए। और आज हमको आधुनिकीकरण सबसे मस्ट और पेमेंट फर्स्ट, ये भी दो नारे लेकर के हम चल रहे हैं। क्योंकि आदमी का पेट और कारखाने का पेट क्या है, उसको कैपिटल चाहिए, मशीन नया चाहिए। तो ये दोनों, और हम किसी के मोहताज नहीं हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि हमको कोई दे दे, हमको दे दे नहीं, हमको करने की इजाजत दे दे। हमारे पास तो दूसरा कोई धन हमारा लूट करके खा गया। रघुवर दास जी ने हमारे धन को लूटा, 1 करोड़ रुपए एकड़ जमीन ले लिया, जबकि बिरसा चौक को उस समय 10 करोड़ रुपए एकड़ भी जमीन नहीं मिल रहा था, और एचईसी का जमीन एस्टेब्लिश ले लिया। तो ये लूट थी। फिर भी उन्होंने मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। ये एक बीजेपी ने, समझिए कि एचईसी के साथ ये इसको हत्या करने का प्रयास कर रही है। झारखंड के लिए एक डायनेमिक माना जाता है एचईसी को, जो कई युवाओं के या कई लोगों को रोजगार दे सकती है। एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आने वाला समय में सोचा जा सकता था, लेकिन भी उसको बैकफुट में लाने के पीछे मतलब क्या लग रहा है, क्यों? सवाल है कि हमको बेरोजगारी बढ़ा के सस्ता श्रम करना है, तो 3 बुलाए 13 आए, दे दाल में पानी, है ना। जब टमाटर अधिक पैदा तो रोड पर किसान फेंक के भाग जाता है। तो मोदी सरकार कॉर्पोरेट को क्या चाहिए? सस्ता श्रम, तभी तो मुनाफा का भंडार बढ़ेगा। इस फार्मूले से काम कर रहे हैं, लेकिन अभी फार्मूला तो लागू होगा नहीं। तो इसलिए अगर एचईसी को मॉडर्नाइजेशन कर दिया जाए तो 22,000 मजदूर आज भी खटेंगे। क्यों? सारी मशीनें पुरानी हो गई है। पुराना पर वर्क ऑर्डर देगा तो वर्किंग कॉस्ट बढ़ जाएगा ज्यादा,
और हमारा श्रम का तो अभी मत पूछिए, हम तो सबसे हिंदुस्तान में सबसे कम वेतन पाने वाले यहाँ के मजदूर हैं। क्योंकि 2 पे रिविजन का टाइम खत्म हो गया, हमने पे रिविजन नहीं हुआ हमारा, फिर भी हम एचईसी चला रहे हैं। 164 करोड़ रुपया रिटायर कर्मचारी का ये सरकार हड़प गई, और उन्हीं का कोसियारी कमेटी जो राज्यपाल थे उन्हीं ने रिपोर्ट दिया कि इसको जमीन बेच करके भी दो। हमारे पास जमीन कितना है? 1100 एकड़ जमीन है। 2 एकड़ जमीन बेच दें, जो सरकारी संस्थान लेने के लिए तैयार है उसको अगर बेच दे तो 2400 करोड़ रुपए आएगा। 1100 करोड़ 1200 करोड़ में हमारा मॉडर्नाइजेशन होगा फेज वाइज में, लेकिन हम एक साथ भी दे देते हैं, रख देते हैं रिजर्व करके। और 1200 करोड़ का हमारा देनदारी भी नहीं है किसी का, और कंपनी का वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। बैंक गारंटी जो सदियों से मिलते रहा, 18 से बैंक गारंटी से बंद कर दिया मोदी सरकार ने। मर्ज की सांस की नली, चलने वाली नली, बढ़ने वाला पैर हाथ सारा काट करके रख दिया गया है। ये किसी के इशारे पर हो रहा था। हम समझते हैं कि झारखंड की सरकार उस पर दबाव डालेगी, और नहीं तो झारखंड सरकार का मांग किया हम लोग कि CIT ने मांग किया था कि टेक ओवर कर लीजिए। क्योंकि 200 एकड़ जमीन का लैंड तो रेवेन्यू हमेशा राज्य सरकार का है। डीड ऑफ कन्वेंस लालू यादव जी की सरकार ने 1992 में दे दिया कि हम आपको अधिकार, एचईसी को अधिकार दे दिया, हमसे केवल पूछ लो कि उसका उपयोगिता क्या है। अगर उपयोग नहीं करोगे तो टीलर को लौटा दिया जाएगा। ठीक है, ये डीड एंड कन्वेंस में लालू यादव ने 1992 में जब BIFR में कंपनी फर्स्ट बार गई उसमें उन्होंने लिख करके दे दिया। मतलब जमीन का मालिकाना हक हमारे एचईसी को मिल गया। अब ये यदि राज्य सरकार और केंद्र दोनों एक रहती तब तक एचईसी का खेला साफ था, क्योंकि दोनों तुला राशि की सरकार थी, इसीलिए 1 करोड़ रुपए जमीन ले लिया है। और अभी जमीन जो है करोड़ों का हमारा लैंड जो है पड़ा हुआ, छोड़ दीजिए, आवास गिर रहा है। अगर आज आवास को पहले आप लीज में दिए हैं, आज अपने कर्मचारियों को जिनका बकाया है उसी पर लीज में दे दो, तो शायद हमारा जितना मतलब संकट है वर्किंग कैपिटल का वो 10 दिनों में हो जाएगा। संकट हो जाएगा 1 महीना में। आज निकालिए कि 15 दिन में अप्लाई करो और इतना लाख रुपया जमा करो, 5 लाख 6 लाख 10 लाख 20 लाख जमा करो और फलना क्वार्टर ले लो, तो हमारा पास पैसा है। तो सवाल है कि आप कुछ करना नहीं चाहते तो जामुन के पेड़ के नीचे सो जाइए और कहिए कि साहब जामुन मुंह में गिर, क्या ऐसा होता है क्या? तो ये सरकार नहीं करना चाहती है। हम किसी का भिखार नहीं, हमसे लोगों ने लिया है, देश ने लिया है, देश को हमने दिया, हम देश के लिए बने थे। इसलिए ये हमको गौरव प्राप्त है। चंद्रयान हो, उपग्रह छोड़ना हो, जो भी करना हो, सारी चीज बना के देते, नहीं तो अमेरिका से आके भीख मांगते जा करके, दाढ़ी बढ़ा करके। लेकिन भी आज यहाँ के जो मजदूर हैं उनको दिक्कत हो रही है कि देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट जो होता है जिसका उपयोग करने का सामान यहाँ से निर्यात किया जाता है, लेकिन यहाँ के मजदूर क्यों मजबूर है आज के डेट में? तो वही तो आधुनिकीकरण नहीं हो रहा, वर्क ऑर्डर नहीं दे रहा है। वर्क ऑर्डर है तो पैसा नहीं है, बिना पैसा के तो सामान नहीं बनेगा। तो यही तो डोना है कि हमको बैंक का गारंटी भी बंद कर दिया, और जो हम कभी डिफॉल्टर नहीं बैंक का, आज भी वो कहता है। और आज भी स्टेट बैंक 20 एकड़ जमीन लेकर के हमको तुरंत पैसा देने के लिए तैयार है, और ऊपर से और भी देने के लिए, सूद भी छोड़ने के लिए। जानते हैं, आपको मालूम है, मैं जो कमाता हूँ एचईसी के मजदूर आज भी जो कमा रहे हैं 3.5 करोड़ रुपया स्टेट बैंक को प्रति माह हम सूद देते हैं, जबकि वर्कर का पेमेंट क्या है? 4 करोड़। और 4 करोड़ है सरकार, सुन लीजिए, ये भारत सरकार का हिसाब है। मैंने कंगाली पर फोड़ हमें खाद एक ठो बन गया है, ये कर दिया। मैंने सूद जो है ना खाद बन गया मेरे लिए। और अगर बैंक गारंटी दे दे तो ये खाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि 50 लाख में आ जाएगा। तो 3 करोड़ में हमारा सप्लाई मजदूर से लेके वर्कर का पेमेंट हो जाएगा, और अफसर का पड़ोस 3 करोड़ में उनका हो जाएगा। क्या लगता है कि सप्लाई मजदूर से एचईसी का कल्याण हो पाएगा या फिर परमानेंट? बिना सप्लाई मजदूर के कल्याण नहीं हो सकता। दोनों लेकिन एक कहीं पार्ट ना है। कहीं फिर मजदूरों का शोषण का भी बात है। ये सप्लाई मजदूर नहीं है, दरअसल ये परमानेंट पेनेलियर नेचर ऑफ जॉब पर काम करते हैं, और ये एचईसी के निर्माण में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि दिहाड़ी मजदूर हैं कहीं से आए, सब टेक्नीशियन हैं, यहीं के ITI STI से पास किए हैं, अप्रेंटिसशिप किए हैं, यहाँ के मशीन को चलाते हुए लोग हैं। इसलिए आज जो लोग भी गए हैं वो आंशिक ही काम कर पाते हैं, बिना इनके बिना नहीं हो सकता। क्रेन चलाना है, क्रेन ऑपरेटर करना है, रिगर है,
और सब चीज है, वेल्डर है, फिटर है, टर्नर है, इसमें भी आधे है। 500 ही वर्क टेक्नीशियन अंदर में है और 1100 में 800 केवल टेक्नीशियन बाहर है। फिर कैसे होगा? एक मशीन पर 2 पार्टनर चाहिए। एक वो है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं, चल नहीं सकता, क्रेन से सामान ले आकर के डालना है और ऊपर से अगर डाला नहीं जाएगा तो फिर कैसे होगा? वो जॉब उठा के हाथ से वाला तो नहीं है। ये हम तो मोबाइल और ये आपका सामान तो नहीं बनाते ना, हम तो बनाते हैं बड़े बड़े जॉब। अब बड़े बड़े चीजों को जिसके क्रेन से ही उठा करके हो सकता है, तो वो चलाने वाला बाहर है और बांधने वाला बाहर है। और एक सवाल होगा, एचईसी के उपयोग के लिए जो जमीन अतिक्रमित किया गया था उसमें आज मतलब भवन निर्माण किया जा रहा है, इसको आप लोग किस नजरिए से देख रहे हैं? उसमें क्या तो देखिए, टीए डिवीजन में आर.के. झा बैठ करके वो है एड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं, समझ गए? सुधू बन करके, और सब जगह उनका एजेंट छुटा हुआ है और पैसा दो और बनाओ। ये खेल आप एचईसी के अंदर में करो। और जब से सप्लाई मजदूर बाहर हैं तो मैंने वही गार्ड में थे, तो गार्ड में बाहर होने से क्या हुआ है? जिसको जहां मर्जी आए, मुफ्ते माल दिले बेरहम, धर करके करोड़ों का संपत्ति बना लो, कोई नहीं। और लोग मान के चलना है कि एचईसी अब बंद हो गया है, जितना माल लूटना है लूट लो। जैसे डेहरी में लूटे, सिंदरी में लूटे, फिर बाद में देखा जाएगा। तो बड़े बड़े महल बन रहे, जिनके पास पैसा है। हमारा मजदूर के पास तो पैसा है नहीं, महल का बनाएगा जिसको खाने का दाने दाने का मुहताज है। तो ये जो जितने व्यापारी हैं वो चाहते हैं कि जल्दी बंद हो जाए कि हम अथी कर लें, लेकिन ये नहीं जानते कि मजदूर ही नहीं रहेगा तो उनका व्यापार भी नहीं चलेगा और अपना बढ़ाए जा रहे हैं। और उसके लीडर के हैं विनय जायसवाल, लुटवा रहे हैं बैठ करके। इस तरह के यहाँ के बीजेपी के लोग उसमें शागिर्द हैं, वोट के लोग से। एचईसी के लोग से उनको मतलब नहीं है। एचईसी चूल्हे भाड़ में जाए, जब केंद्र की नीति है कि वैसे पृष्ठपोषक करते, एचईसी क्या मतलब है? तो एचईसी बचाओ संगठन इसमें क्या मतलब अटेम्प्ट ले? हम लोग लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक गए, राज्यपाल को ज्ञापन दिए, मुख्यमंत्री जो हमारे थे सीआईटी के, उससे हम लोगों ने ज्ञापन दिया अपने चंपई सोरेन जी को। अभी मुख्यमंत्री उसी को देख रहे हैं। फिर उनसे हमारे लोग, आरजेडी के लोग, सीपीएम और सीपीआई के लोग, सीटू के लोग, बीएमएस के लोग सब जाएंगे वहाँ, मिल करके उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि नीति आयोग में जाकर के इस सवाल को रखिए। ये सवाल बहुत प्रमुखता से उठेगी। और उन्होंने कहा है कि यदि नहीं चला सकते तो हमको दे दो। तो फायदा तो है, 200 करोड़ में एचईसी चल जाएगा और 900 करोड़ का जमीन, 900 एकड़ जमीन बच जाएगा। तो 900 एकड़ में राजधानी बढ़िया बनेगा। वो तो लैंड राज्य सरकार का मामला है और इनकी वो सरकार है नहीं, इसलिए बेच तो सकते नहीं। हो तो बेच सकता है तो हेमंत सिंह कर सकता है। तो हेमंत ने जो हिम्मत दिया है हम उसकी तारीफ करेंगे। और उसके अनुसार 10 कदम, 1 कदम भी आगे बढ़ाया एचईसी को तो शायद एचईसी बच जाएगा और मॉडर्नाइजेशन भी हो जाएगा। हेमंत सिंह वर्किंग प्रेसिडेंट सीआईटी और हटिया मजदूर यूनियन के। भैया, श्रमिक संगठन और सामाजिक संगठन जो एचईसी के हैं उनके साथ में आप बैठक की, आपकी अध्यक्षता में बैठक हुई, क्या बातें हुई और क्या निष्कर्ष निकल गया? देखिए, तो मेरा दायित्व बनता है कि मेरा कर्तव्य है इन लोगों के साथ में लड़ना, क्योंकि 24 महीने से यहाँ के मजदूरों का, अधिकारियों का वेतन नहीं मिल रहा है। ये भारत सरकार ने एशिया का ब्रांडेड कंपनी है और एशिया का सबसे बड़ा कंपनी मदर इंडस्ट्री, ये मातृ उद्योग एचईसी, इतना बड़े बड़े कारखाना के जन्म दिया। और इस कारखाना के साथ में खासकर जिस माता को दर्द है, बुखार है, तकलीफ है, और इस तकलीफ में अगर उसका बेटा, उसका पोता नहीं देखे, ये दुर्भाग्य हो गया। तो वही दायित्व हम लोग निभाने का काम करें एचईसी को बचाने के लिए, एचईसी के मजदूरों के हित में, एचईसी के आवासीय क्षेत्रों के हित में, विस्थापितों के हित में, जो विधवा आश्रित के उनके हित में, जो भी हम लोग को काम करना होगा, जो भी संघर्ष करना होगा, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। आज उसी को लेकर आज पहल था। क्योंकि आप लोगों को याद होगा, आज से ठीक 4 महीना पहले, लोकसभा चुनाव के पहले हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था। और ये तो कई यहाँ यूनियन के संगठन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होंने माननीय भवन सिंह ने बताया अपनी व्यथा और पीड़ा को। ये लोग करीब 40 साल से यहाँ का रजिस्टर्ड यूनियन है और एक से एक ऐतिहासिक संघर्ष देखा और एक से एक ऐतिहासिक फैसला करा। एचईसी भारत सरकार ये मिनी रत्नम में भी गई, इसको अवार्ड में मिला, रिवार्ड में मिला और अव्वल दर्जे का कारखाना भी रहा। अभी चंद्रयान में जो गया, यहाँ का टूल जो यंत्र सब लोग जानता है। पोखरण भी बना था तो उसका भी यंत्र यहाँ से गया। कई ऐतिहासिक परमाणु का, रेल का, चक्के का, इंजन का, जहाज का, सब यहाँ से जाता है। इसके कीर्तिमान को और इसके योग्यता को दबाया नहीं जा सकता है।
और अभी जो केंद्र में शासन में बैठे हुए लोग हैं, अफसोस है कि बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, यहाँ सेवा करने के अति जहाँ आवश्यकता पड़ा और जहाँ जो है कि कुछ कीर्तिमान स्थापित करने की आवश्यकता, वहाँ पर जो कि आँख में काला चश्मा लगाए हुए हैं और देखते हुए अंधे बने हुए, दुर्भाग्य की बात है। जबकि झारखंड ने माननीय मोदी सरकार को 2014 से अभी तक 10 सांसद, 12 सांसद, 9 सांसद हमेशा दिया, 2 केंद्रीय मंत्री हमेशा दिया। उसके बावजूद एचईसी जो है कि प्राइम लिस्ट में और पहले अक्षर में नहीं है। तो इसके लिए तो मैंने जितनी निंदा और भर्त्सना की रकम है, लेकिन फिर भी आप जहाँ पर बैठे हैं, ये यहाँ पर एक ज़माने में 22,000 कर्मचारी जो है कि काम करते हैं और ये आवासीय क्षेत्र ऐतिहासिक है, शहीदों का स्थान है। ये बहुत बड़ा जो है कि काम ये लोग किए हैं और इन्हीं का दिन है कि 60 साल 50 साल लोग करके रिटायर भी किए और आने वाला भी 100 साल के लिए, भविष्य के लिए लोग नौजवान यहाँ पर जो है कि तैयार हो गए और एचईसी को बचाए हुए हैं। ठेका मजदूर, सप्लाई मजदूर नाम का है, लेकिन ये लोग परमानेंट कर्मचारी की तरह काम करते हैं। ये सच्चाई है। इसके साथ में नाइंसाफी हो रही है और बीजेपी के सरकार से और बीजेपी के नेताओं से आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हमारे घर से ठीक आधा किलोमीटर की दूर में प्रभात तारा मैदान है। ये जो है कि राजनीतिक जो है कि धर्मशाला हो गया है और जैसे बिहार में गांधी मैदान है, जैसे लखनऊ में दिल्ली का रामलीला मैदान है, उस टाइप का ही प्रभात तारा जगन्नाथ मैदान हो गया है। हम इस मैदान में और इस मीटिंग में आने वाले बीजेपी के नेताओं को कहना चाहते हैं कि पहला तिलक लगाइए और कसम खाइए और सौगंध खाइए कि पहले हम एचईसी के लिए बात करेंगे और काम करेंगे, तभी जो है कि हम वोट मांगने का काम करेंगे और राज्य में जो है कि हम सत्ता हासिल करने का काम करें। एचईसी मुख्यालय के अंदर में झारखंड सरकार का दिल है, मतलब झारखंड सरकार का मुख्यालय है। सारा सेक्रेटेरिएट यहाँ पर है, सारा जो है कि टेक्नोक्रेट से लेकर ब्यूरोक्रेट यहाँ पर है और सरकार यहाँ पर है। उसके बावजूद जो है आपका रूह नहीं चेंग रहा है। आप क्या समझ रहे हैं कि लोग यहाँ पर सब शिथिल हो गए हैं, दब गए? नहीं, जिस दिन यहाँ के लोग अंग्रेजी ले लेंगे, दिल्ली हिल जाएगी। आपको मैं पक्का बता रहा हूँ, चूँकि यहाँ पर इस धरती ने एक से एक ऐतिहासिक जंग लड़ा है और जीता है। इसलिए मैं उन नेताओं को आगाज देना चाहता हूँ आज के मीटिंग के माध्यम से कि हम लोग परसों 19 तारीख को माननीय श्रम एवं उद्योग मंत्री जो है झारखंड सरकार के सत्यानंद भोक्ता जी, संयोग से हमारे पार्टी के हैं, तो उनके हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल जाएंगे, अपनी दुखड़ा अपनी व्यथा बताएंगे और सच्चाई से अवगत करेंगे। जो उनके अधीन, जो श्रम कानून के अधीन जो आता है, जो औद्योगिक कानून के अंदर आता है, वो कानून को हम पूरा में इस्तेमाल करवाने का कोशिश करेंगे। क्योंकि किसी भी स्टेट में आप किसी मजदूरों से काम करवा कर उसका वेतन को नहीं रोक सकते हैं। ये श्रम कानून का सीधे तौर पर उल्लंघन है। निश्चित तौर पर इसे जो है कि दंडात्मक जो है कि इस पर जो है कि कार्रवाई और धारा लागू हो सकती है। तो जितना मेरे पास हमको जानकारी है, जो भी धाराएं होगी इसके लिए हम बात करेंगे और उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एज ए सरकार श्रम संसाधन का उपयोग करते हुए आप जो है कि भारत सरकार को, एचईसी के चेयरमैन को, इंडस्ट्री सेक्रेटरी को, डायरेक्टर को आप नोटिस कीजिए और एक त्रिपक्षीय वार्ता बुलाने का काम कीजिए, जिसमें सरकार रहे, एचईसी रहे और हम लोग जो संगठन के लोग हैं। ऐसा हम चाहते हैं और ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। इसके लिए हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं और यहाँ आप देख रहे हैं कि वर्षों से लोग संघर्ष भी कर रहे हैं। 24 महीना वेतन नहीं मिला, आप समझते हैं? स्कूल का फी नहीं दिया जा रहा है। कितने परिवार के बाल बच्चे का शादी विवाह में जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, उनकी जान चले जा रही है। क्या तमाशा बना कर रखे? जनहित में, जन कल्याण में, मानव कल्याण में हत्या का काम हो रहा है। ये सारा इसका दोष है तो कोई भारतीय जनता पार्टी, चूंकि 10 साल से केंद्र में अब शासन में। और आज ही अखबार में आया है कि अभी जो नीति आयोग का जो कल रात में गठन हुआ, उसमें झारखंड सरकार से कैबिनेट मंत्री का भी नाम है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी का। और प्रोटोकॉल है कि जिस राज्य में कि हर राज्य के मुख्यमंत्री भी उसमें जो है कि शामिल होते हैं, अपने राज्य का जो भी रेवेन्यू का मामला है, डेवलपमेंट का मामला, उसके डिमांड की बात करते हैं। तो हमको खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री भी इसमें रहेंगे और आज उनका बयान आया है कि हम एचईसी की भी बात को वहाँ पर उठाएंगे। तो सबसे पहले तो हम साधुवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि एचईसी के विषय में गंभीर हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनकी सक्रियता और बढ़े और हम लोग पास से बहुत सा चीज़ें हैं जो उनको बताने के लायक है, जो उनके संज्ञान में हम लोग देंगे। तो माननीय मंत्री के माध्यम से हम चाहेंगे उनका रहे। लेकिन 20 तारीख को यहाँ पर बीजेपी का कार्य समिति की बैठक होने वाली है, उसमें देश के गृह मंत्री रहे हैं और राज्य का संचालन और देश का संचालन गृह मंत्री ही होता है, जो प्रधानमंत्री को और कैबिनेट को अवगत कराता है।
तो जो देश के हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, हम उनको आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कार्य समिति में एचईसी का मामला आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमको नहीं लगता कि मैंने भविष्य में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र में कहीं बैठक करने के लायक भी रहेगी, क्योंकि इसका भंडाफोड़ होगा। इसको हम लोग सार्वजनिक करेंगे कि ये जनहित में, राज्य हित में, देश हित में काम नहीं करती है। जन विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार। इनके खिलाफ में हम लोग जंग आंदोलन का बड़ा प्रारूप भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन एचईसी को हम लोग बचाएंगे। एचईसी का जो सिंबल है, जो नाम है, इसको हम लोग डूबने नहीं देंगे अपने जीते जी। ये हम आपको आज वचन देते हैं, अभी सभी साथियों को आश्वासन देते हैं। इसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा, हम लोग 10 कदम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ का क्वार्टर है, 50 साल से लोग रहा, उसको क्वार्टर को बेच दिया, टेम्परेरी क्वार्टर है, और 90 साल के लिए अब दीर्घकालीन एलटीएल पर लीज पर दे दिया। इसकी आयु कितना हुई? 140 वर्ष। सीपीडब्ल्यूडी का गाइडलाइन कहता है कि 30 वर्ष से ज़्यादा कोई भी क्वार्टर का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर संसद का नया संसद भवन बना, क्या उसका आया था कि 70 साल इसकी आयु होगी, अगर ज़्यादा दी रहेगा तो कभी भी गिर सकता है। तो जो मिट्टी का बना हुआ, एस्बेस्टर शीट का बना हुआ घर 50 साल में रह गया, फिर 90 साल के लिए उसका मरम्मत का काम होना चाहिए, छतदार ढलिया काम होना चाहिए, और इसको ऑनरशिप देना चाहिए। इसको आपको रजिस्टर्ड करना चाहिए, उसको ऑनरशिप मालिकाना हक दीजिए, हम बताना चाहते हैं। तो कई ऐसे सवाल हैं। ठेका मजदूरों का मामला है, 10 साल कार्य कर लिया, आज बताइए 30 साल 35 साल से लोग कार्य कर रहा है। ठेका मजदूर नहीं रहता तो एचईसी का नामो निशान, और यही लोग तो कीर्तिमान यहाँ स्थापित किया और यहाँ पर लोग को जिंदा करके रखा है। जब ये नहीं रहेगा तो व्यवसायिक संस्थान कहाँ से रहेगा? मार्केट हाट का क्या काम है बताइए? तो इसलिए यहाँ पर एक से बड़ी बड़ी स्कूल है, एजुकेशन हब है, एचईसी टेक्निकल हब है। बताइए, इन लोग का मेडिकल सुविधा को बंद कर दिया गया, ईएसआई बंद कर दिया पैसा नहीं देने के कारण। जो इन लोग का जो मासिक जो पैसा कटता है, तो जब तनख्वाह नहीं तो पैसा जाएगा कहाँ से? इसके लिए ईएसआई मेडिकल चिकित्सा सुविधा बंद कर दिया। देश किसी का आप स्वास्थ्य रोक सकते हैं, तो मानवता कहता है, ह्यूमैनिटी कहता है कि हम जो है कि किसी को कोई आता है तो फर्स्ट एड पहले हम इलाज करेंगे, आप उसको भी बंद कर दिया। तो इसलिए ये मानवता शर्मसार हो रहा है, इस सरकार हत्या के तरह जा रही है। हम इनसे आग्रह करते हैं, सारे बीजेपी के नेताओं से, राज्य में 2 मंत्री है उनसे, और रांची के सांसद जो अभी भारत सरकार में मंत्री बन गए, उनको बधाई भी देते हैं, साधुवाद देते हैं। लेकिन एचईसी के मामले में अभी तक उनका केवल थोड़ी दलील रही है, पूरा कागज साबित हुआ है। अगर हम लोग एचईसी के लिए, हम लोग को कोई पार्टी से मतलब नहीं है, एक ही विचारधारा, एक ही नीति है, एचईसी बचाओ, मजदूर बचाओ और एचईसी का आवासीय एरिया बचाओ। ये बचेगा तभी यहाँ के सांसद भी रहेंगे, राजनीति भी रहेगी, राज्य का कार्यालय भी रहेगा, मुख्यालय भी रहेगा, सचिवालय भी रहेगा। नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए आज से हम लोग का बहुत बड़ा जो है कि लकीर खींचने का हम लोग काम कर रहे हैं, और परसों हम लोग माननीय मंत्री से 12 बजे से होगा, उसमें सब लोग आप लोग सादर आमंत्रित रहेगा, और आप लोग का सहयोग भी हम लोग के लिए जो है कि काफ़ी जो है कि ताकत का काम करेगा। हम चाहेंगे कि आप लोग उसमें शरीक होइए और इसमें हम लोग को मदद करने का काम कीजिए।